हेलो आरबीआई एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन से पहले या तो किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुके होंगे, लाइक कैट, एसएससी और बैंकिंग, या अभी साइमल्टेनियसली हो सकता है उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हों। तो आप लोगों के मन में आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में क्वांट सेक्शन को लेकर के एक द्वंद्व, एक युद्ध, कुछ क्वेरी चल रही होंगी कि क्वांट का लेवल क्या होता है, क्या ये किसी दूसरे एग्जाम के सिमिलर होता है, या अगर हमें पिछले 3-4 सालों का एक एनालिसिस मिल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस पेपर के अंदर, तो आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाए। तो इन सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। बस आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि जो आरबीआई ग्रेड बी का लेवल है वो उसमें कितनी टफनेस रहती है, इजी आता है, मॉडरेट आता है या डिफिकल्ट आता है। तो मैं पिछले कुछ सालों का एनालिसिस आपको दे देता हूं। अगर मैं स्टार्ट करूं 2017 से, स्टार्टिंग फ्रॉम 2017, 2018, ठीक है, फिर 19, 21, 22 और 23, तो 2017 में ये एग्जाम टफ था, 2018 और 19 में ये एग्जाम मॉडरेट था, और पिछले 3 सालों से यहां से जो पेपर आ रहा है वो टफ है। मैं किस बेस पे बात कर रहा हूं? अगर मैं अकेले क्वांट सेक्शन की भी बात करूं यहां पे, तो क्वांट सेक्शन में मैं आपको ये चीजें तभी बता पा रहा हूं, वो उसका बेस होगा सेक्शनल कट ऑफ। अगर आप यहां पे देखोगे 2017 के अंदर जो सेक्शनल कट ऑफ है दैट वाज 4 आउट ऑफ 30, लेकिन इन 2 सालों में 7.5 रही, और पिछले 3 सालों से लगातार यहां अगर आप पिछले 2 सालों की देखोगे तो इट वाज 4.5 मार्क्स आउट ऑफ 30। तो पेपर टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर यहाँ पे कट ऑफ कम है, मैं मान रहा हूं कि इससे भी टफ पेपर यहाँ पे था, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कट ऑफ इससे नीचे नहीं जा रही है। सेक्शनल कट ऑफ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हाल फिलहाल पेपर टफ आ रहा है, पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इसको कंपेयर करें अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के साथ जिनके आप एस्पिरेंट रहे हैं या आप साइमल्टेनियसली तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें पहला आता है कैट। सबसे पहले भूमिका समझना बहुत जरूरी है। आरबीआई ग्रेड बी और कैट के पेपर में डिफरेंस क्या है, दोनों की प्रिपरेशन करते हुए कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। आरबीआई ग्रेड बी के अंदर आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकालनी होती है 4.567। अगर आप 10 तक भी स्कोर करते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा आजकल के लेवल के हिसाब से। लेकिन कैट के अंदर क्या होता है बच्चे, कैट के अंदर आपको कैट का पेपर क्लियर करने के बाद एक अच्छी हाई परसेंटाइल आने के बाद आपको एडमिशन मिलेगा इंडिया के आईआईएम्स के अंदर एमबीए में, ठीक है। तो दोनों एग्जाम का पहली बात तो पर्पस डिफरेंट है। यहां पे आप कुछ लिमिटेड टॉपिक पे फोकस करके भी कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, लेकिन यहां आपको टू द पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड, सब कुछ मैटर करता है। लेकिन यहां पे वो चीजें मैटर नहीं करती हैं। तो दोनों एग्जाम का कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं तो पहली बात तो ये गलत है, आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, फिर बारी आती है कि सर मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूं इस एग्जाम के लिए, तो क्या लेवल सेम रहेगा? देखो, कैट जैसा लेवल नहीं होता आरबीआई का, ठीक है, बहुत हद तक नहीं होता है क्योंकि दोनों का पर्पस डिफरेंट है। लेकिन आप मान सकते हो कि कुछ हद तक अगर आपने कैट की प्रिपरेशन कर रखी है तो आपको आरबीआई में इश्यू नहीं आएगा, आप यहां से बहुत आराम से कट ऑफ को निकाल पाओगे। तो अगर आपने कैट की प्रिपरेशन कर रखी है ऑलरेडी, तब तो आपके लिए ये इजी रहेगा। लेकिन कैट की प्रिपरेशन मत करिएगा आरबीआई समझ के कि आरबीआई के लिए कैट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तब गलत होगा। मैं 2 पॉइंट यहां पे बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर ऑलरेडी कर रखी है तब तो आसान है, आप यहां पे निकाल पाओगे। लेकिन आरबीआई के लिए कैट का लेवल पढ़ना, कैट के पेपर सोल्व करना, वो गलत होगा। आपको आरबीआई का एनालिसिस करना चाहिए पेपर का, क्योंकि यहां पे आपको सारे टॉपिक इतनी गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों का पर्पज अलग है। लेकिन कर रखी है तो बेनिफिशियल है, मत करिएगा मत बराबर में, ठीक है। अगर आपका पर्पज यही है तो करिएगा, लेकिन आरबीआई के लिए कैट लेवल पढ़ना ठीक नहीं रहेगा, आप आरबीआई लेवल ही पढ़िए, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है एसएससी। अब इन दोनों एग्जाम्स का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां प्री अंदर जो प्री पेपर होता है उसमें भी मैथ आता है, मेंस होता है उसमें भी मैथ आता है। अभी तो पैटर्न बदल गया पिछले 2-3 सालों से, उससे पहले तो 100 क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन मेंस के अंदर, और दोनों के टॉपिक में बहुत डिफरेंस है, दोनों के लेवल में बहुत डिफरेंस है। यहां पे जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। और दूसरे टॉपिक भी होते हैं जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, यहां 50% सवाल उनसे आते हैं। अर्थमेटिक के टॉपिक मिलते हैं, मैच करते हैं, जो अर्थमेटिक के टॉपिक यहां भी होते हैं
लेकिन यहाँ पे नंबर सीरीज आरबीआई के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन सबसे सवाल भी आते हैं। यहाँ इतने नहीं आते, यहाँ डीआई बहुत टफ होता है लेकिन एसएससी में इतना टफ नहीं होता है। तो मैं नहीं मानता कि ये दोनों पेपर सिमिलर हैं, इनका कोई भी मैच नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आरबीआई के साथ साथ बैंकिंग की तैयारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, दोनों में क्वांट मैच करेगा, लेकिन लेवल क्या है तो मैं बता सकता हूं, क्लरिकल के साथ इसका कोई मैच नहीं है, नो मैच विद क्लर्क लेवल, ठीक है। लेकिन अगर पीओ की बात करें तो पीओ प्री और मेंस के बीच में ये कहीं लाई करता है आरबीआई का लेवल, ठीक है, पीओ प्री और मेंस के बीच में। अब मेंस का लेवल बच्चे, अगर आप एसबीआई 2023 का पेपर देखेंगे मेंस का, तो आरबीआई के आसपास भी नहीं है, वो सच बता रहा हूं, वो बहुत लेंदी है, बहुत अलग है। मैं एक प्रॉपर एनालिसिस कर चुका हूं, मुझे उसकी समझ है, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन क्या प्री के बराबर है? प्री से ऊपर है, ठीक है। तो प्री से ऊपर है और मेन से नीचे है, तो समवेयर बिटवीन प्री और मेंस के बीच में लाई करता है। तो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे ध्यान दे, आरबीआई और बैंकिंग में प्री और मेंस के बीच में कहीं आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो तीनों को कंक्लूड कर देता हूं। अगर आप कैट की तैयारी कर चुके हैं तो अच्छा है, लेकिन आप आरबीआई ग्रेड बी को कैट समझ के तैयारी ना करें, क्योंकि दोनों का पर्पस डिफरेंट है। और यहां कम टॉपिक पढ़ के भी आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन यहां आपको अच्छी हाई परसेंटाइल लेनी पड़ेगी। तो दोनों का कोई ऐसा वो नहीं है, लिंक नहीं है, लेकिन अगर करना चाहें तो करिए, यहां आपको पूरी हेल्प मिलेगी। इन दोनों का आपस में कोई मैच नहीं है। और अगर मैं यहां पे देखूं तो आपको पीओ प्री और मेंस के बीच में कहीं ना कहीं इसका लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या लेवल है, ठीक है, कैसे सवाल आते हैं, क्या एनालिसिस कहता है, पिछले 3 साल के पेपर टफ हैं तो एनालिसिस क्या बोलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे आपको 3 साल के पेपर का ही एनालिसिस दे रहा हूं, 2021, 2022 और 2023। यहां पे क्या एनालिसिस रहा, क्या लेवल रहा क्वांट का, उसमें सबसे पहली चीज जो है वो आजकल क्वेश्चन जो है वो बेस्ड ऑन स्टेटमेंट आने लगे हैं, ठीक है। चाहे नंबर सीरीज का सवाल है, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, चाहे अर्थमेटिक का कोई सवाल है, तो आपको स्टेटमेंट पे बेस्ड जानबूझ के लेंदी बनाने के लिए दे रहा है। कैसे क्वेश्चन होंगे देख लीजिए, मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं आपको। ये 23 में पूछे गए क्वेश्चन है, 2023 आरबीआई के अंदर। जैसे आप देखेंगे ये नंबर सीरीज का सवाल है, यहां पे आपको एक सीरीज दे दी, लेकिन उसके बाद इस पे 3 इंफॉर्मेशन, 3 स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, दे दी। तीनों को चेक करना पड़ेगा, फिर आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये इस प्रोसेस को लेंदी बनाता है। डुएबल है, टाइम लगेगा। आप 30 आउट ऑफ 30 टारगेट नहीं कर सकते, आप 10-15 क्वेश्चन कर रहे हैं, वेल एंड गुड, अच्छे आपका टॉपर्स में स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। जैसे ये एजिज का एक सवाल है, तो कुछ इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद इस पे 4 स्टेटमेंट दे दी और आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। तो ये स्टेटमेंट ज्यादा डाल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिएगा, ये उससे पिछले साल मैंने 21, 22 और 23 के पेपर लिए, तो यहां पे आप देखोगे अर्थमेटिक के क्वेश्चन में ये ट्रेन का क्वेश्चन है तो 3 स्टेटमेंट दे दी, यहां पे पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो 3 स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये प्रॉपर एनालिसिस है। उसके बाद दूसरा जो है वो पैटर्न में चेंज हो रहा है, ठीक है। आप देखोगे ईयर बाय ईयर एक ही टॉपिक का क्वेश्चन एक साल किसी पैटर्न से पूछा जा रहा है, अगले साल बदल के, अगले साल बदल के। हाँ, बेसिक कंसेप्चुअल चीजें वही रहती हैं, लेकिन एकदम से अगर हमें सरप्राइज मिल जाए पेपर में कि कोई चीज हमने पढ़ी नहीं है और वो पेपर में जाके देखते हैं और 25 ही मिनट है हमारे पास सेक्शनल टाइमिंग के रूप में, तो भाई दिमाग तो खराब हो ही जाएगा। तो थोड़ा बदलते हुए पैटर्न के अनुसार भी प्रिपेयर करें। कैसा पैटर्न बदलता हुआ, जैसे एक तो यही हो गया कि नंबर सीरीज सीधी नहीं है, तो बदल बदल के चीजों को, है सीरीज ही लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया। आप इक्वेशन में देखेंगे तो ये 2022 में देखो कैसे सवाल पूछा गया, ठीक है। और इसी के बाद फिर ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के सवाल आने लग गए, ठीक है, जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन, यहाँ अब इन नॉर्मल क्वेश्चन में और इनमें क्या डिफरेंस है, अब यहाँ आपको ये तीनों वैल्यूज पुट करके चेक करनी पड़ेगी कि किसके हिसाब से ये पूरी स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगी, फिर आपको आंसर करना है। तो लेंदी हो गया क्वेश्चन फिर से, है ना। उसके बाद आप देखोगे तो नंबर सीरीज का सवाल वहां कैसे पूछा था और ये फिर पिछले साल उससे कैसे पूछा गया, तो थोड़ा पूछने का तरीका और चेंज कर दिया। आप देखोगे सीरीज इस बार, पहले सीरीज कैसे आ रही थी, इस बार 2 सीरीज देके उनमें फिर पी और क्यू कुछ मिसिंग टर्म डाल दी, फिर उनका एलसीएम पूछ लिया, तो पूछने का तरीका फिर बदल गया। प्रोसेस वही है, मतलब हर बार फिल्टर कर रहा है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको पैटर्न ध्यान रखना है कि बदलते हुए पैटर्न से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि अर्थमेटिक और कैसलेट डीआई, नॉर्मल जो डीआई होता है वो पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, मिक्स ग्राफ, डाटा टेबल, ठीक है, इन सब पे होता है।
लेकिन यहाँ पे अर्थमेटिक के जो टॉपिक हैं जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एलिगेशन मिक्सचर, इन पे भी डीआई आने लगा है। और कैशलेट डीआई आने लगा। कैशलेट का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रॉ फॉर्म में होती है, ठीक है। तो वो कैसा होगा, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये परसेंटेज पे बड़ा खूबसूरत सा डीआई, और ये एलिगेशन मिक्सचर पे बड़ा खूबसूरत सा डीआई, ठीक है। उसके बाद फिर ये इसको बोलते हैं हम कैशलेट। यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कोई टेबल ये वो नहीं है, आपको इस इन्फॉर्मेशन को सोल्व करना पड़ेगा, टेबल खुद बनानी पड़ेगी, फिर उसे सोल्व करना पड़ेगा, तो ये कैशलेट डीआई होता है, ठीक है। तो ये भी चीजें आने लगी है। उसके बाद क्वांटिटी कंपैरिजन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये क्या होता है? क्वांटिटी कंपैरिजन, देखो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और क्वांटिटी कंपैरिजन भी है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो हमें अलजेब्रा की कुछ आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू एज्यूम कर लो कि a ग्रेटर देन 1 है और जो b है वो ग्रेटर देन 0 बट 1 से छोटा है, तो b की वैल्यू ले लो कुछ और a की वैल्यू यहां पुट कर लो, जो सेटिस्फाई कर गया उसी के अनुसार आंसर कर सकते हो। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल और क्वांटिटी, ठीक है। आप यहां देखोगे कि वैल्यू ऑफ p इज सच दैट, इनको सोल्व करना है और फिर आप देखोगे। और यहां जैसे मिक्सचर का एक सवाल है, तो क्वांटिटी में क्या होगा कि दो क्वांटिटी दे देगा, दोनों का कंपैरिजन करवा लेगा, दोनों में कुछ इंफॉर्मेशन होगी तो लेंदी हो गया फिर से प्रोसेस और मुश्किल भी हो सकता है, बस ये दिक्कत है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, जो मैंने आपको चीजें बताई है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया एक तो किस एग्जाम से रिलेट करेगा, कैसे करेगा, फिर क्या एनालिसिस है वो बता दिया। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो एनालिसिस कर लो पिछले 3 साल के पेपर्स का। भाई मैंने तो कर दिया आपके लिए, लेकिन आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है ना, पेपर में तो आप जाओगे, अगर आपको ही समझ नहीं है तो फिर क्या खाक प्रदर्शन करोगे आप पेपर के अंदर, तो फिर गलत हो जाएगी वो चीजें। आपको अपने हाथ से देखना चाहिए कैसे ईयर बाय ईयर लेवल बढ़ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और लिमिटेड टॉपिक पढ़िए, आप ये मत टारगेट करिए कि 30 आउट ऑफ 30 कर लेंगे। अगर मैं भी दावा करूं ना कर लूंगा, मेरा तो पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ने और पढ़ाने का, तो मैं झूठ बोल रहा हूं अपने आप से, नहीं है वो लेवल। आप 25 मिनट में 30 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाएंगे, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं फिर। हाँ, लिमिटेड टॉपिक कवर करिए, क्योंकि कट ऑफ सिर्फ 4.5 मार्क्स है, 10 से 12-15 के बीच में स्कोर आता है तो बहुत अच्छा स्कोर होगा, इतना ही टारगेट करो ना, क्यों बहुत ज्यादा मेहनत करनी। ESI पढ़ो, FM पढ़ो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पढ़ो, वहां मेहनत करो। हाँ, अगर लेवल बहुत हाई है, अगर आप सोच रहे हैं कि सर बहुत टॉप लेवल ही पढ़ना है, नहीं, बेसिक से शुरू करना पड़ेगा और फिर कंसेप्ट पे फोकस करिएगा, क्योंकि जब तक बेसिक सिर्फ बेसिक पढ़ोगे तो भी ठीक नहीं है, लेकिन बेसिक से ऊपर जाना पड़ेगा आपको, तो फिर बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। कई बार हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो ऐसा होता है कि 3 सीढ़ियां चढ़ गए, ऊपर रख लेते हैं कदम, भाई फ्रैक्चर हो जाएगा, खिंचाव आ जाएगा मांसपेशियों में, ऐसा मत करिए। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो पहुंच भी जाएंगे मंजिल पे, समय भी नहीं लगेगा ज्यादा, अगर आप प्रॉपर एक उससे जाते हैं। एक प्रॉपर प्लान बनाइए, बिना प्लान के आगे बढ़ेंगे तो चीजें, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, टाइम नहीं दोगे तो नहीं होंगी चीजें। तो प्लान बनाओ, 1-2 घंटा डेली मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, फेज 1 का कोई टॉपिक पढ़ना है, दूसरे हाफ में फेज 2 पढ़ना है, प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए। कोई दिक्कत आए तो यहाँ मेल कर लिया करो हमें hello@edutap.co.in पे। रिवीजन और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। पहले सीखो फिर प्रैक्टिस करो, तो रिवीजन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लेकिन लिमिटेड टॉपिक पढ़ के उन्हीं पे ज्यादा उनको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है एनालिसिस के साथ साथ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कैसा लेवल आता है, किस एग्जाम से कैसे मैच करता है और क्या क्या चीजें आपको कवर करनी चाहिए, ठीक है जी। चलो, इसके बाद ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है, इसमें आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है आरबीआई से रिलेटेड, चाहे सिलेबस है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या स्ट्रेटेजी है, कौन से सोर्सेज फॉलो करनी चाहिए, सब कुछ मिलेगा इस गाइड बुक में, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो इसको भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और ये हमारे कोर्सेज होते हैं, इन कोर्सेज से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन और मैं आपको बता देता हूं, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है तो आपको जस्ट टाइप करना है यहाँ पे edutap.co.in, ठीक है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे edutap.co.in, मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है। आप गूगल पे सिर्फ टाइप करेंगे edutap.co.in और यहाँ पे आपको देखो ये सेगमेंट में हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। कोर्सेज देखोगे, फ्री मटेरियल में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ब्लॉग पे जाना है,
ठीक है। फ्री मटेरियल में ब्लॉग पे गए आप और यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आरबीआई ग्रेड बी के लिए आपको देखना है तो आप आरबीआई ग्रेड बी खोलेंगे तो यहाँ पे बच्चों की आपको क्या मिलेंगे कि एक वर्किंग एस्पिरेंट किस तरीके से उसकी क्या स्ट्रेटेजी रही, सक्सेस स्टोरी मिल जाएगी आपको, ठीक है, बहुत सारे बच्चों की। और इसके अलावा और भी जितनी भी चीजें आप इससे पढ़ना चाहें, क्या जॉब प्रोफाइल है, एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, स्ट्रेटेजी, सक्सेस स्टोरी, कोर्सेज, सब कुछ, ठीक है। आप इसको ओपन करते हैं जॉब प्रोफाइल तो आप पढ़ सकते हैं कि एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की क्या अलाउंसेज है, क्या पर्क्स है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सब कुछ, ठीक है। तो मतलब जो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड भी मिलेगी और जो इसके आसपास की इंफॉर्मेशन है वो भी मिलेंगी। तो हमारी वेबसाइट को जरूर ज्वाइन करें भाई, ठीक है। और ये कोर्सेज के लिए भी आप वहीं पे जाइएगा, अच्छे खासे ऑफर भी आपका वेट कर रहे हैं। और ये गोल्ड पैक का हमारा, ये सिल्वर पैक है, दोनों में क्या क्या चीजें दी गई हैं। ये सिर्फ ये पूरा फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब प्रिपरेशन होता है इसमें। फेज 1 में सिर्फ जीए मिलती है और फेज 2 कंप्लीट मिलता है, इंटरव्यू मिलता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है। ये हमारा सिल्वर पैकेज है, ठीक है। इनको भी जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो उम्मीद करूंगा कि बेहतर वीडियो रही होगी आप लोगों के लिए। 15-16 मिनट में आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि आप अगर दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो किस एग्जाम से रिलेट करता है, क्या लेवल रहता है, पिछले 2-3 साल का जो एनालिसिस है वो क्या कहता है। तो एक समझ पैदा हुई होगी और इसी को स्मार्ट अप्रोच बोलते हैं। तो ये स्मार्ट अप्रोच आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, ऐसी मैं आशा और कामना करता हूं। तो अगली वीडियो आप रीजनिंग पे देखना चाहते हैं कि इंग्लिश पे देखना चाहते हैं कि जीए से रिलेटेड देखना चाहते हैं, ऐसे ही कमेंट करके जरूर बताइएगा किस सब्जेक्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आए, ठीक है। तो अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।